नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। देखो, अपना जो पेपर था फोर्थ ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, उसके अंदर हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। 5 यूनिट में भी हमने मेटेलॉइड कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे, एक टॉपिक था तुम्हारे पास में नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को थोड़ा सा हम डिटेल में क्यों ना पढ़ लें, क्योंकि आपने एमएससी प्रीवियस के अंदर भी पढ़ा था, तब थोड़ा सा कम समझ में आया था, लेकिन आज ज़्यादा समझ में आपको आना चाहिए, क्योंकि अब आप क्या है, इसको खुद भी पढ़ लिए, तो थोड़ा सा ये टॉपिक तो है ही, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसको बात को समझना कि तुम्हारे पास में जो कंपाउंड है ना, ये जो तुम्हारे पास में कोई कंपाउंड आए, अब ये जो कंपाउंड है, इसमें से हमने ओनली और ओनली क्या लिया, साइक्लिक कंपाउंड। क्या लिया? साइक्लिक। और साइक्लिक में हमने क्या देखा कि ये जो कंपाउंड है अपन ने लिया साइक्लिक, इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और वो 3 पार्ट क्या थे साइक्लिक में? एक हमने बांटा इसको एरोमेटिक में, एक हमने बांटा इसको नॉन एरोमेटिक में। यस, एक सेकेंड, साइक्लिक के लिए अभी तो आप इतना ही कह दीजिए, साइक्लिक के लिए इतना ही बोल दीजिए कि या तो वो क्या हो सकता है, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, या वो हो सकता है एरोमेटिक। क्या हो सकता है? एरोमेटिक। अरे बात सुन, अब आप देखिए, जो एलिसाइक्लिक होते हैं, एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड थे, तो देखिए कि तुम्हारे पास में ओनली क्या है, साइक्लिक रिंग होगी जिसमें कोई एरोमेटिक नेचर नहीं होगी। अब हमें समझना ये होगा कि ये जो एरोमेटिक नेचर है, अरे बात सुन, ये जो नेचर है एक्चुअलिटी में है क्या, ये हमें समझना पड़ेगा। यस या नो? इसके ऊपर अपन बात करेंगे कि आखिर ये जो एरोमेटिसिटी है, इसका मतलब क्या होता है। अब ये जो एरोमेटिक है तुम्हारे पास में, इसको भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है इन्होंने। आई बात समझ? एक तो क्या बेटा, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और एक क्या है, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड और क्या, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड का नेचर क्या है कि यहाँ पर तुम्हारे पास में कोई भी जो कंपाउंड, उसमें एटलीस्ट ये जो है बेंजीन की जो नेचर है, किसकी नेचर, बेंजीन की जो नेचर है, या ये कह दें कि तुम्हारे पास में जो भी कंपाउंड है उनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। ये एरोमेटिक होंगी, इसमें कोई बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे ये एरोमेटिक है, इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है, कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। अरे बस, यस या नो? ठीक है, तो देखो, इनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप लिखिए, साइक्लिक कंपाउंड आर, साइक्लिक कंपाउंड आर 2 टाइप, साइक्लिक कंपाउंड आर 2 टाइप, साइक्लिक कंपाउंड आर 2 टाइप, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और सेकंड है एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एंड सेकंड है एरोमेटिक, एरोमेटिक। फिर लिखिए, एरोमेटिक कंपाउंड आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एरोमेटिक कंपाउंड आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट लिखना, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड,
फर्स्ट है बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड और सेकंड है नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड है नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही होगी? यस या नो? चलिए अपन आगे देखिए। अब डिटेल में अपन बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा इसको समझना, ये जो तुम्हारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हक्कल साहब ने क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक आप पढ़ते आए हो हक्कल साहब को। किसको पढ़ते आए हो? हक्कल साहब को पढ़ते आए हो। अपन यहाँ पर थोड़ा सा एक रूल और पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं क्रेग्स रूल। क्या पढ़ेंगे? क्रेग्स रूल। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अरे बात समझ, क्योंकि जो हक्कल थ्योरी थी वो ओनली और ओनली अप्लाई थी किसके ऊपर? मोनोसाइक्लिक के ऊपर। वो अलग बात है कि हम उससे बाईसाइक्लिक भी कर रहे थे और हो भी रहे थे, वो कोई दिक्कत नहीं थी। अरे बात समझ में, क्योंकि हक्कल को नहीं पता था ये बात। मोबियस ने डिटेल में बताया, तो उन्होंने जो बात की उस चीज को हम हक्कल से भी आज सोल्व कर सकते हैं। ये सॉरी क्रेग्स ने जो बताया। अब हक्कल ने क्या क्या बातें बोली वो अपने को देखनी है। देखिए भाई, देखो ये जो तुम्हारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड की नेचर क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इसकी। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जो तुम्हारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन तो ये है कि ये क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक। ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, ये साइक्लिक होना चाहिए ये। अरे बात सुन, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है ईच एटम आर sp2 hybridized, each atom are sp2 hybridized in cyclic ring, each atom are sp2 hybridized in cyclic ring। आई बात समझ। नेक्स्ट देखिए, फिर क्या है? अब देखो ध्यान देना, ये लाइन साइड बोलने की भी जरूरत नहीं है, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं। जब sp2 ही होगा तो क्या है? जो मॉलिक्यूल होगा तुम्हारा कंपाउंड होगा वो क्या होगा? प्लेनर होगा। तो कंपाउंड इज प्लेनर। कंपाउंड क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। और क्या कंडीशन? अब ये कह रहा है कि ये क्या करना चाहिए? हक्कल रूल का पालन करें। हक्कल जो रूल है उसको फॉलो करें, हक्कल रूल को फॉलो करें। और अब अपने को पढ़ना यही है कि ये जो हक्कल रूल है वो क्या है। और इन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे पास में जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड? मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक जो कंपाउंड है वो क्या रखे? 4n+2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन रखे ना। 4n+2 डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है? एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो डिटेल कॉन्सेप्ट में जाएंगे अपन, धीरे धीरे इनको सोल्व करेंगे, धीरे धीरे इनको सोल्व करेंगे।
अरे बात सुन, यस या नो। और इन्होंने 4n + 2 पाई के लिए, अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो n है तुम्हारा, ये n क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अरे बात सुन, तो फिर नई डेफिनेशन इन्होंने क्या निकाली कि तुम्हारे पास में जो साइक्लिक सिस्टम है, यदि उसके पास में 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन हो तो वो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। अदरवाइज क्या हो सकते हैं। अब वो इन कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो फिर कंपाउंड तुम्हारे पास में कौन है, या तो वो नॉन एरोमेटिक है, या तो वो नॉन एरोमेटिक है, और या वो क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक। प्यारे बच्चों क्या है, एंटी एरोमेटिक है। इन बातों को आप समझते हो, यस या यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो थोड़ा थोड़ा लेआउट अपने को क्या पता होना चाहिए कि एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है, ये थोड़ा थोड़ा लेआउट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अपना काम का टॉपिक कौन है, ये एरोमेटिक। अपन बात करें तो अपना जो काम का टॉपिक है वो कौन है, एरोमेटिक है, ठीक है बच्चों। तो बात करें इसके ऊपर। तो सबसे पहले आपने मेंशन किया एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें फर्स्ट लिखिए एरोमेटिक कंपाउंड और लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। और इसमें फर्स्ट लिखिए कंपाउंड इज साइक्लिक, कंपाउंड इज साइक्लिक, कंपाउंड इज साइक्लिक। सेकंड लिखिए ईच एटम आर sp2 hybridized, each atom are sp2 hybridized in cyclic ring, each atom are sp2 hybridized in cyclic ring। थर्ड लिखिए कंपाउंड इज प्लेनर, कंपाउंड इज प्लेनर, कंपाउंड इज प्लेनर। फोर्थ देखिए कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल, कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल, हक्कल्स रूल, कंपाउंड फॉलो हक्कल्स रूल। आई बात समझ। अब देखो हक्कल रूल था क्या, एक्चुअल में ये रूल क्या था, इसको देखिए। आई बात समझ। ध्यान देना एग्जाम में ये पूछ सकता है, ये हक्कल रूल पूछ सकता है आप लोगों से। क्या पूछ सकता है, हक्कल रूल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर मेंशन करना हक्कल्स रूल, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, हक्कल्स रूल। तो इसमें लिखिए क्या बोला इन्होंने कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, हक्कल रूल्स को देखिए क्या बोला इन्होंने, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड फॉलो, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड फॉलो 4n+2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, अरे पजेज लिखिए, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड पजेज 4n+2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन आर एरोमेटिक इन नेचर, आर एरोमेटिक इन नेचर। क्या होगा,
एरोमेटिक नेचर होगा। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड पजेज 4n+2 पाई डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन आर एरोमेटिक इन नेचर। अब बात को समझना प्यारे बच्चों, यहाँ n इक्वल टू क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये से ना। तो मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, अब ऊपर लिखूँगा भाई, ऊपर का मैटर मिटा देता हूँ। ये जो है कंटिन्यू ऊपर चल रहा है अब आपका। हाँ यहाँ देखिए कि सपोज दैट हमने क्या लिखा, n इज इक्वल टू क्या, 0, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में n इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। n इज इक्वल टू 1 होने पर क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। n इज इक्वल टू 2 होने पर क्या, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ तक का बना लीजिए, इसको लिखने के बाद में यहाँ तक का बना लीजिए फटाफट। हाई बात सुन, यहाँ तक का बना लीजिए। हर बच्चे की नोटबुक में, मतलब नोट आप बनाते चलो यार, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको इतना समझाने की जरूरत पड़ेगी। नोट्स बनाते चलिए टाइम टू टाइम, बना लीजिए इसको। बना लिया होगा। चलिए अपन आगे आगे देखिए, इनका सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने क्या बोला। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट इनका ये था कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, अब इसका जो है इस डायरेक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड पजेज 2 पाई 6 पाई 10 पाई delocalize electron are aromatic in nature, ये लो बेटा, ये फुल टू कॉन्सेप्ट हो गया। अब तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि सर ये डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन है क्या। तो देखिए, डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन को आप यूँ समझ सकते हो कि तुम्हारे पास में जैसे ये OH है, आई बात समझ, एक तुम्हारे पास में क्या है, जैसे ये वाटर है, ये वाटर है। तो ध्यान देना, इस कंडीशन में जब तुम्हारे पास में क्या है, ये डबल सिंगल और क्या लोन पेयर, तो दैट मीन्स ये कॉन्जुगेशन में हो ना, जब कॉन्जुगेशन हो जाए तुम्हारे पास में लोन पेयर का, पॉजिटिव कार्बन का, अब ये लोन पेयर यदि कॉन्जुगेशन में किसके साथ में, डबल बॉन्ड में, तो ये डीलोकेलाइज हो सकता है। एक तो होता है लोकेलाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ का लोक हो जाना, आई बात समझ, फिर तो वो लोक ही पढ़ाए रहेगा। एक डीलोकेलाइज दैट मीन्स वो क्या है, मूव कर सके, लेकिन यदि आपने लोक कर दिया ना तो फिर वो मूव नहीं कर सकता, वो कभी मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यही देखा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में भी 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है,
दो लोन पेयर है हमें दिख रहा है, तो ये क्या लोकेलाइज होते हैं क्या? नहीं होते हैं। आप देखो कि तुम इसको भी क्या बोलते हो सिग्मा, इसको भी क्या बोलते हो सिग्मा, इसको भी क्या बोलते हो सिग्मा, और इसको भी क्या बोलते हो सिग्मा। बोले सारे सिग्मा, यस। तो 4 सिग्मा होने पर ही तो तुम इसको क्या हाइब्रिडाइजेशन बोलते हो, sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो क्या आता है, sp3 आता है आप लोगों के सामने, यस। लेकिन इसके लिए क्या होता है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये मानता हूं कि ये भी सिग्मा है। अब ध्यान है ना, यहाँ पर ओनली इस ऑक्सीजन का ये एक तो क्या होगा, सिग्मा होगा, लेकिन एक क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। ये जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है उसी लोन पेयर को क्या कहा जाता है, डीलोकेलाइज लोन पेयर। क्या कहा जाता है, डीलोकेलाइज लोन पेयर कहा जाता है। आर्य बात समझ, यस या नो? यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। मैंने समझा दिया आप लोगों को डीलोकेलाइज लोन पेयर क्या होते हैं। ये पूरी ये बना लीजिए, इसको जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है, ठीक है ना। बाकी डेफिनेशन वगैरह लिख लीजिए सारे। ये देखते हैं अपन एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बना लीजिए एक बार इसको। बना लिया होगा तो देखिए 1 बाय 1 अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए, और वो बातें क्या हैं, कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्या, कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन देखिए। देखो ये जो डबल बॉन्ड रहता है ना, इसका अपन काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन। इस डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का काउंट करते हैं। एक डबल बॉन्ड होने पर कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? 3 इलेक्ट्रॉन होने पर आप क्या काउंट करोगे, तब भी 2 ही इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। 3 इलेक्ट्रॉन होने पर भी क्या करोगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। पॉजिटिव होने पर आप उसका 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। नेगेटिव होने पर आप क्या काउंट करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। अब थोड़ा सा आपको ये भी देखना होगा कि तुम्हारे पास में जैसे ये Z है, आई बात समझ, और इधर देखिए ऐसे सिस्टम के अंदर यदि 2 लोन पेयर हैं तो यहाँ पर ओनली और ओनली इसे बोलेंगे क्या, एक तो होगा तुम्हारे पास में यहाँ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, और एक होगा लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, तो ये जो डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये तो बनाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ, डीलोकेलाइज को इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन बोलोगे, इसको बोलोगे आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का। और ये किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक बात होता है ना, इसके अंदर ये जो डीलोकेलाइज लोन पेयर है, इनमें भी इसका कितना आप मानोगे, 2 लोन पेयर नहीं, बस ओनली कितना मानोगे, 2 लोन पेयर। इसमें ये काउंट मत कर लेना कि तुम्हारे 4 लोन पेयर है, नहीं, 2 लोन पेयर। इसमें से ये जो लोन पेयर है ये किस में, डीलोकेलाइजेशन, मतलब वो क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है।
और रेजोनेंस में यदि वो इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका आप क्या मानोगे, 2 इलेक्ट्रॉन मानोगे उसके लिए। फिर देखिए एक तुम्हारे पास में सिस्टम कुछ ऐसा बन जाए, सिस्टम कुछ ऐसा आ जाए तुम्हारे पास में, बातों को समझना, ऐसा कोई सिस्टम आ जाए Z और यहाँ पर क्या आ जाए ये भी, तो ये जो है इसे आप क्या बोलोगे, डीलोकेलाइज लोन पेयर। फिर डीलोकेलाइज लोन पेयर होता है, डीलोकेलाइज लोन पेयर। एक बार इसको बना लीजिए, कंप्लीट बना लीजिए। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है 5 मेंबर्ड ही हो, तो इसलिए ये इसको हटा लीजिए, ये लो, कोई ज़रूरी नहीं है 5 मेंबर्ड ही हो, सिस्टम ऐसा मिलेगा आप लोगों को। बनाइए एक बार इसको। बना लीजिए इसको फटाफट। चले आगे, आगे देखें। ये कॉन्सेप्ट बनाने के बाद में आपको ये भी देखना होगा कि रेजोनेंस होता क्या है, ये भी आपको समझना होगा कि रेजोनेंस कहाँ होता है। आई बात समझ में? तो अब आप देखिए ये कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, ये टॉपिक भी आपको समझना होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, ये भी हमें समझना होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में, ठीक है। और इसमें हम क्या बोलेंगे कि तुम्हारे पास में फर्स्ट देखिए डबल बॉन्ड conjugate double bond is in conjugation, double bond is in conjugation with positive charge, negative charge, lone pair। डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर। और क्या बेटा, ओड इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिख सकते हो पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर और क्या, ओड इलेक्ट्रॉन। अरे बात समझ, देखो कैसे, ये तुम्हारे पास में डबल बॉन्ड है, डबल फिर क्या आ जाए, सिंगल। और यहाँ पर देखना इस CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए तुम्हारे पास में, सपोज दैट तुम्हारे पास में आ गया पॉजिटिव चार्ज। है पास में, तो डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ, तो देखिए ये डबल बॉन्ड है, फिर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल कॉन्जुगेशन कैसे मिलेगा, इसको कैसे रीड करोगे कॉन्जुगेशन को,
कि मतलब क्या है कॉन्जुगेशन का, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे, डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड। कैसे रीड करोगे कॉन्जुगेशन को, डबल बॉन्ड, फिर रीड करो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या है, रीड करो उसके ऊपर कोई चार्ज। डबल सिंगल चार्ज जब भी मिलते हैं तो ये डबल बॉन्ड और ये चार्ज, ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। किस में है, कॉन्जुगेशन में। आई बात समझ में? चलिए अपन आगे आगे देखिए। आगे देखिए, इसमें रेजोनेंस करवाइए। रेजोनेंस करवाओगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और जब ये यहाँ चले जाएंगे तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ? ये से ना। चलिए अपन आगे आगे देखिए कि तुम्हारे पास में यहाँ पर जो CH2 है ये नेगेटिव। अब इसमें देखिए यहाँ तो डबल बॉन्ड इधर गया, क्यों गया, क्योंकि ध्यान देना CH2 के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अभी CH2 के पास में पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। ये क्या करेगा, इसको यहाँ भेज दिया और इसको यहाँ भेज दिया। अब आप बोलोगे सर इनके पास भी तो थे, अरे तो बिल्कुल बच्चा लोगों थे, लेकिन ये नेगेटिव जब इधर आएगा तो ये क्या कहेगा कि एक बार मैं भी डबल बॉन्ड बना लेता हूँ, इस कार्बन को बोलेगा तू नेगेटिव हो जा। इतना तो समझ में आता है अपने। तो क्या बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। तो देखिए ये एक दूसरे के क्या है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे में कॉन्जुगेशन में। किसमें है, कॉन्जुगेशन में। तो डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव नेगेटिव ये। और देखिए, देखो तुम्हारे प्रीवियस के अंदर कम समझ में आई थी जो चीज़ें, अब समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर है तो क्या करेंगे, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ और ये यहाँ, तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, तुम्हारे पास में बन गया यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या, लोन पेयर। आई बात समझ में? ये चैन हो गया। अब देखो चाहे मैं नेगेटिव लिख दूँ चाहे मैं लोन पेयर लिख दूँ, कोई ऐसी स्पीसीज जहाँ पर यहाँ पर क्या हो, लोन पेयर हो, ठीक है। तो चाहे नेगेटिव और लोन पेयर की बात एक ही है साहब, ये यहाँ बात एक ही है लोन पेयर की, ठीक है। लोन पेयर के केस में बात एक ही है। ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए हुई गया। तो क्या कंप्लीट में इनको ऐसे कह दूँ क्या कि तुम्हारे पास में देखो कहीं पे भी सिस्टम पढ़ो तो तुम क्या देखोगे, रीड कैसे करोगे, CH2 CH CH2, यहाँ पर क्या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव या लोन पेयर, बात एक ही है। या तुम्हारे पास में क्या हो सकता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। जब भी ऐसा होगा तो तुम क्या बोलोगे कि रेजोनेंस होगा, यस या नो। तो ये तो अपने पास में क्या होगी, शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी, क्या होगी, शॉर्ट फॉर्म। बाकी इस डिटेल में मैंने आपको बता ही दिया, सारी मेंशन कर लो, सब कुछ मेंशन कर लो भाई, सब कुछ बना लीजिए भाई। चलिए अपन आगे आगे देखिए। बना लिया। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं क्या बात कर लूँ, एक तो इसकी, ठीक है। एक हो सकता है तुम्हारे पास में ये भी हो जाए कि डबल बॉन्ड इज इन conjugation with डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, कि तुम्हारे पास में ये सिस्टम हो ना कभी, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है। देखो कैसे, ये यहाँ और ये यहाँ। बोले सर ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये सिस्टम भी हो सकता है। तो आपको पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस भी आ गया, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस भी आ गया अब आपको। अब कर लोगे आप सारी चीज़ें, अब चीज़ें आसान हो जानी चाहिए आप लोगों के लिए। चलिए अपन आगे। अब देखिए, अब जब कॉन्सेप्ट पढ़ ली है तो अब अपन बात आते हैं जो हमें सॉल्व करनी है सारी चीज़ें। और देखिए सॉल्व क्या करना है, देखिए सॉल्व क्या करना है हमें। कि तुम्हारे पास में जैसे हमने क्या है, एक कंपाउंड लिया, ये लो भाई, ये कंपाउंड है और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या ये एरोमेटिक है क्या, तो इसको एरोमेटिक डिसाइड करने के लिए कि ये एरोमेटिक है तो सारी चीज़ें अपन देखते हैं, हर चीज़ अपन देखेंगे। पहला आप लोगों से पूछा गया कि क्या ये साइक्लिक है क्या, तो क्या बोलोगे आप कि क्या ये साइक्लिक है क्या, तो आप बोलोगे यस ये क्या है, साइक्लिक है। तो हमने क्या बोल दिया कि जो आंसर है वही लिख दिया, ये साइक्लिक है। फिर क्या बोलेंगे हम कि क्या यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज है क्या, तो क्या बोलेंगे ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। यस है क्या। कई बच्चे सोचेंगे सर कैसे, समझ नहीं बेटा sp2 हाइब्रिडाइज। तो आप देखिए, जब भी तुम्हारे पास में इस टाइप का एग्जाम्पल आता है आप आराम से उसको ओपन कीजिए। यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिव तो है लेकिन एक हाइड्रोजन भी तो है, और ये कौन है, पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ 4 सिग्मा होने पर क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3, 3 सिग्मा होने पर क्या होता है, sp2, और 2 सिग्मा होने पर क्या होता है, sp। तो इधर देखिए, इसमें देखिए कि तुम्हारे पास में ये कितना हो गया सिग्मा, 1 सिग्मा, ये 2 और ये क्या 3 सिग्मा होने पर ये जो तुम्हारे पास में कार्बन आया है वो कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन। कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन। आई बात समझ, कितने सिग्मा है, 3। पहले आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे 3 सिग्मा है इसके अंदर। 3 सिग्मा होते ही कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2। यहाँ पे देखिए 1 2 और ये क्या 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2। यहाँ पे देखिए 1 2 और ये क्या 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2। आगे बात समझ, ये चलो। तो हमने ये देख लिया कि कंपाउंड क्या है, साइक्लिक भी है, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज भी है इसके अंदर। चले अपन, अब यदि sp2 हाइब्रिडाइज है तो कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, प्लेनर भी होगा। कंपाउंड क्या होगा, प्लेनर भी होगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या, ये हक्कल रूल का फॉलो करता है क्या, तो यस, मैं तो बोलूँगा कि यस, फॉलो हक्कल रूल, फॉलो हक्कल रूल। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे फॉलो कर रहा है ये हक्कल रूल का। यस, इसमें 2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई इसके पास में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी क्या है, डीलोकेलाइज है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे डीलोकेलाइज है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि क्या यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है क्या, यस हो रहा है, देखो ना होगा। अच्छा, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, इसको मिटा देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अपन ने, ये लो, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, थोड़ी देर पहले यही तो सिस्टम पढ़ा था हमने। और यहाँ पर क्या हो रहा था, रेजोनेंस हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बिल्कुल रेजोनेंस हो रहा था यहाँ पे। तो जब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था, तो इस सिस्टम में भी रेजोनेंस होना चाहिए फिर।
सिस्टम में भी क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। तो देखिए इसके ऊपर बात करते हैं। अब सारी बात अपन ने बोल दी। तो कोई एक कंपाउंड लेके तो उसको अपन सोल्व करेगी, हाँ ये एरोमेटिक, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बात करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर इसी को बना लीजिए एक बार, तो इसको सोल्व कर लेते हैं एक एक को। तो इसके लिए क्या बोलोगे कि कंपाउंड इज साइक्लिक। क्या लिखोगे इसके लिए, कंपाउंड इज साइक्लिक, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। फिर क्या बोलोगे, फॉलो हक्कल रूल, फॉलो हक्कल्स रूल। और इसी के अंदर ये तो 1 पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट। फॉलो हक्कल रूल्स तो क्या बोलेंगे, 2 पाई डी लोकलाइज, 2 पाई डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। यहाँ तक की चीज़ दिख लीजिए बेटा, यहाँ तक का बना लीजिए। फॉलो हक्कल रूल, 2 पाई डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। बना लिया होगा यहाँ तक, यहाँ तक का सबने बना लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कैसे डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। इस कंपाउंड में रेजोनेंस करवा के देखते हैं अपन। मैं क्या इस डबल बॉन्ड को देखना, क्या ये डबल बॉन्ड यहाँ जा सकता है क्या, यस ये यहाँ जा सकता है। तो इसे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज हो रही है। यदि ये यहाँ गया तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। आगे बात समझ। फिर देखिए ये कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। तो आप देखो सभी कार्बन एटम पे क्या आ गया, तुम्हारे पास में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। देखो एक बार इसको, एक बार देख लीजिए भाई इसको। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे ये सोल्व किया है, ये वाला एग्जाम्पल हमने सोल्व किया है। सेकंड एग्जाम्पल आप सोल्व करोगे, कौन सा वाला, ये वाला। इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा, एक बार इसको भी सोल्व कीजिए। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि वो क्या है। पहले तो ये बना लीजिए, फिर वो सेकंड एग्जाम्पल लेंगे अपन, फिर वो सेकंड एग्जाम्पल लेंगे अपन। पहले तो ये बना लीजिए, फिर वो सेकंड एग्जाम्पल लेंगे अपन, वो वाला एग्जाम्पल करेंगे सोल्व। ठीक है, वो सेम ही होगा, उसी की तरह होगा। वो उसमें भी आपको दिख रहा होगा कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। अरे बात समझ। sp2 हाइब्रिडाइज भी, वह भी चेक करेंगे कि कैसे है sp2 हाइब्रिडाइज। बनाइए एक बार इसको, उसका भी चेक करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज है कैसे वो।